श्री कृष्णा। कुंडली किस तरीके से देखें, इस सीरीज में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश जोशी आज इस सीरीज की 4th वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने। आपको प्रीवियस 3 क्लासेस कैसी लगी आप जरूर अपने कमेंट करें, और यदि आपको प्रीवियस 3 क्लासेस में कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियोस को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव जरूर मुझे दें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस ला सकूं और लोगों के बीच में इस ज्ञान को थोड़ा फैलाने में आप मेरी मदद कर पाएं। कुंडली को हम किस तरीके से एनालाइज करें, तो ये मेरे वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी है, मगर वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन दें कैसे। और अक्सर मैं देखता हूं कि ज़्यादातर लोग प्रेडिक्शन दे नहीं पाते, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो होगा भी या नहीं होगा। और वहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली प्रॉपर एनालिसिस का तरीका नहीं है। हम चीज़ों को इतना फैला लेते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। आज इस सीरीज का मैं 4th पार्ट लेकर आया हूँ। प्रीवियस 3 पार्ट्स में मैंने बताया था कि हमको क्या देखना है कुंडली के अंदर: भाव, भावेश, कारक, कारक से भाव, डिविजनल चार्ट, दशा, अंतर दशा और इसके बाद ट्रांजिट। भाव किस तरीके से देखना है मैंने बताया, भावेश किस तरीके से देखना है, कारक किस तरीके से देखना है, और कारक से भाव कैसे देखना है। अब आ जाता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि बहुत डार्क एरिया है। ज्यादातर लोग इसका यूज नहीं करते और या जानते नहीं है कि हमको किस तरीके से देखना है। वो डिविजनल चार्ट और बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सारी चीजें वो लगाते हैं जो कि बर्थ चार्ट में लगानी है। हमें आपके बर्थ चार्ट अपने एनालिसिस कर लिया और हमें पता लग गया कि ये इवेंट होने वाला है या किस तरीके का बर्थ चार्ट है इस नेटिव का। किसी भी हाउस से रिलेटेड यदि आपको इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना है तो आपने बर्थ चार्ट के अंदर देख लिया कि हाउस ठीक है और सभी चीजें सही हैं, मगर इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या होगा या नहीं होगा, उसको कंफर्म करने के लिए उस कंसर्न हाउस का डिविजनल चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बर्थ चार्ट एक शरीर है, लग्न है, तो डिविजनल चार्ट उसकी आत्मा है। और बगैर आत्मा और शरीर दोनों के कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं है। स्पिरिट है, यदि आपका शरीर कोई काम करना चाहता है तो आत्मा जब तक उसका साथ नहीं देगी वो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो डिविजनल चार्ट से हमें हर इवेंट को कंफर्म करना जरूरी है। डिविजनल चार्ट में क्या देखेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो नॉर्मल वे से अलग है, मगर आप यकीन मानिए यही सही है। हम किसी भी इवेंट को मैच करने लगते हैं, जब हमें नहीं मैच हो पाता तो हम सारी चीजें बर्थ चार्ट वाली ले जाकर डिविजनल चार्ट में लगा देते हैं, एस्पेक्ट वगैरह सब लगाते हैं। तो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको डिटेल में, मेरी सीरीज को आप ज्वाइन करके रखिए कि डिविजनल चार्ट्स में एस्पेक्ट एप्लीकेबल नहीं होते। डिविजनल चार्ट में आपको केवल प्लेसमेंट देखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। ना आपको कंजंक्शन देखना है, ना एस्पेक्ट देखना है। कंजंक्शन, यदि कोई भी प्लैनेट क्लोज डिग्री कंजक्टेड है बर्थ चार्ट के अंदर, आप मेरी कंजंक्शन और एस्पेक्ट की सीरीज देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कंजंक्शन एप्लीकेबल तभी होता है जब किसी भी भाव के अंदर 2 प्लैनेट बहुत क्लोज डिग्री हैं, 1 डिग्री के आसपास रखे हुए हैं बर्थ चार्ट के अंदर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना ज्यादा क्लोज होंगे वो उतना ही कंजंक्शन इफेक्टिव होगा। वो एक दूसरे को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, वो अपने करैक्टरिस्टिक उसके अंदर डाल देते हैं एक दूसरे में जब वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। मगर वो एक दूसरे से दूर होंगे प्लैनेट, यदि 15 डिग्री या 20 डिग्री है, या एक का 3 डिग्री है और दूसरे का 27 डिग्री है, तो वो कंजंक्शन है ही नहीं। तो बर्थ चार्ट में यदि 2 प्लैनेट क्लोज डिग्री हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके डिविजनल चार्ट में वो सेम ही हाउस के अंदर चले जाएंगे। तो यदि आपने कंजंक्शन को प्रॉपरली बर्थ चार्ट में देख लिया है, जो हमने पढ़ा था कनेक्शन में, तब आपको डिविजनल चार्ट में कंजंक्शन देखने की जरूरत नहीं है। डिविजनल चार्ट के अंदर कोई एस्पेक्ट होता ही नहीं है। कुछ एक चार्ट में होता है, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा, मगर जो आपका मेन हम देखते हैं बर्थ के लिए D7 या D9 चार्ट में कोई एस्पेक्ट नहीं होता।
तो अब पहली बात मैंने बताई कि डिविजनल चार्ट में हम केवल प्लेसमेंट देखेंगे, इसके अलावा हाउस भी नहीं देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में रखा है। प्लेसमेंट में भी हम केवल राशि ही देखेंगे। अब मैंने फिर एक नई चीज बता दी, हाउस क्यों नहीं देखेंगे। इन जनरल कोई कितनी भी एक्यूरेट आपके पास बर्थ टाइम लेकर आ रहा है, मगर किसी का भी एक्यूरेट होता नहीं है। 4-5 मिनट का डिफरेंस नॉर्मली होता है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में बच्चे बॉर्न होते हैं तो डॉक्टर को कोई नहीं मतलब है, उसका मेन फोकस होता है मदर और जो भी उसका चाइल्ड है, उन किड की दोनों की सिक्योरिटी और सेफ्टी उनका मेन कंसर्न होता है। तो वो इस बात पे ध्यान नहीं रखते कि एग्जैक्टली कितने बजे वो बच्चा पैदा हुआ है। तो 2-4-5 मिनट का डिफरेंस होने पर भी डिविजनल चार्ट में डिफरेंस पड़ जाता है। इसलिए हम केवल किस राशि में गया है ये देखेंगे। तो पहली चीज डिविजनल चार्ट में हमें केवल ये देखना है कि कोई भी प्लेनेट किस साइन में गया है, दैट्स ऑल। अब देखना क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। अब नोट भी कर सकते हैं। बर्थ चार्ट का लग्न लॉर्ड, इसे नोट कर लें। बर्थ चार्ट का कंसर्न हाउस का लॉर्ड, जैसे मैरिज आपको देखनी है तो बर्थ चार्ट का लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड आप नोट कर लें। इन दोनों ग्रहों को नोट कर लें और कारक उस काम से रिलेटेड, या उस चार्ट का कारक हो गया हो, क्योंकि हर एक डिविजनल चार्ट का एक कारक होगा ही होगा। तो मैरिज से रिलेटेड है तो हम D9 चार्ट में क्या क्या देखेंगे, बर्थ चार्ट का लग्न लॉर्ड लग्नेश, बर्थ चार्ट का 7th लॉर्ड और कारक। अब हम इन्हें किस तरीके से देखेंगे और क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये मैं D9 चार्ट का नाम लेके बोल रहा हूं, सभी चार्ट में ऐसे ही देखना है आपको। बर्थ चार्ट के लग्न लॉर्ड को आप डिविजनल चार्ट में देखिए, क्या वो एक्सॉल्टेड साइन में है, ओन साइन में है या फ्रेंड साइन में है। यदि इन तीनों में से वो किसी भी साइन में है, इसका मतलब नेटिव उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड काम करने में बहुत इंटरेस्टेड है, पूरे एफर्ट लगाएगा। बर्थ चार्ट का लग्न लॉर्ड यदि डिविजनल चार्ट में अपनी मित्र साइन, फ्रेंडली साइन या एक्सॉल्टेड साइन में है, इसका मतलब उस नेटिव का फोकस होगा उस काम पर। जैसे आप वर्क देखना चाहते हो, प्रोफेशन, तो बर्थ चार्ट का लग्न लॉर्ड D10 चार्ट में यदि मित्र साइन में, ओन साइन में, फ्रेंडली साइन में है, इसका मतलब उस पर्सन का प्रोफेशन पर पूरा फोकस होगा। यदि नीच साइन या शत्रु साइन में है तो वो जबरदस्ती उस काम को कर रहा होगा, उसका मन नहीं होगा। ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लग्न लॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट में कंप्लीट करता हूं। अब आता हूं मैं दूसरे पॉइंट पर। कंसर्न हाउस का कंसर्न जो लॉर्ड है आपका भावेश, जिस हाउस से रिलेटेड आप डिविजनल चार्ट की बात कर रहे हैं, भावेश का प्लेसमेंट भी आप वहां पर इसी तरीके से जाकर देखें। तो भावेश का प्लेसमेंट भी हमें बताएगा कि वो कंसर्न काम उसकी लाइफ में कैसे होगा, बेटर होगा या नहीं होगा। लगने से तो हमने पता किया उसका फोकस है या नहीं, और भावेश से हमें पता चलेगा कि वो काम उसकी लाइफ में किस तरीके से होना है। मैरिज होनी है तो अच्छी होगी, नहीं होगी कैसी होगी, उसकी जो वाइफ मिलेगी वो उसको अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपको बताएगा। जॉब अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि सपोज हम 10th लॉर्ड को D10 में जाकर देखें तो 10th लॉर्ड की यदि पोजीशन अच्छी है, देखना क्या है, वो ओन साइन में, एक्सोल्टेड साइन में या मित्र साइन में है तो वो उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलने ही वाले हैं। मगर वो शत्रु साइन में है और यदि मेलिफिक है तो उससे रिलेटेड रिजल्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो लग्नेश आपको बताता है कि आपका मन है या नहीं किसी भी नेटिव का, और उसका भावेश ये बताता है कि वो काम उसकी जिंदगी में किस तरीके से होने वाला है, अच्छे से होगा या नहीं होगा। और तीसरा आपको देखना है कारक। देखना कारक का भी यही है कि कारक ओन साइन में, फ्रेंडली साइन में या एक्सोल्टेड साइन में चला गया है डिविजनल चार्ट में। तो यदि कारक उन साइनों में चला गया है, इसका मतलब जिंदगी भर वो काम बड़े आराम से आपका निकलता रहेगा। 3 चीजें मैंने बताई। लग्न आपका क्या बता रहा है लग्नेश, कि आपका फोकस है या नहीं। भावेश बता रहा है कि वो काम किस तरीके से होगा, आपको नौकरी आसानी से मिलेगी नहीं मिलेगी। और कारक ये बताएगा कि आप जिंदगी भर उसको किस तरीके से लेकर चलेंगे, सारी जिंदगी आपकी नौकरी सही से चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी। इन तीनों प्लैनेट्स को आपको कंसर्न डिविजनल चार्ट में देखना है। आपकी सारी जिंदगी मैरिज ठीक ठाक रहेगी या नहीं रहेगी। अब दूसरी चीज हमें जो देखनी है,
ये तो मैं बर्थ चार्ट के पैरामीटर्स को डिविजनल चार्ट में उठाकर ले गया। अब डिविजनल चार्ट पर आ जाएं। डिविजनल चार्ट की आपको लग्न को देखिए, तो डिविजनल चार्ट की यदि लग्न वर्गोत्तम लग्न हो जाती है तो उस भाव से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। वर्गोत्तम लग्न वही होती है जो कि बर्थ चार्ट की लग्न यदि डिविजनल चार्ट की हो जाती है तो वो उस भाव से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो पूरा का पूरा डिविजनल चार्ट। दूसरा अब आपको देखना है केंद्र हाउसेस। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल केंद्र हाउसेस को देख लीजिए। केंद्र में यदि शुभ ग्रह है तो उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट से रिलेटेड बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सारे अशुभ ग्रह हैं तो उस कंसर्न डिविजनल चार्ट से रिलेटेड स्ट्रगल रहेगी। शुभ और अशुभ ग्रह का मिक्सचर है तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो इस जिंदगी में ज्यादातर 90% लोगों की जिंदगी मिक्स होती है, तो शुभ और अशुभ ग्रह दोनों हैं तो ठीक ठाक है, गाड़ी चलती रहेगी, ना ही बहुत एक्सीलेंट होगी ना ही बिल्कुल खराब होगी। अप एंड डाउन के साथ साथ गाड़ी आपकी आगे बढ़ती रहेगी। इस तरीके से हम कंक्लूजन निकालेंगे। किसी के D9 चार्ट के केंद्र में बहुत सारे शुभ ग्रह हैं, सारे शुभ ग्रह आ गए तो आप समझ लीजिए उस नेटिव का अपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन रहेगा, बहुत सारे दोस्त होंगे उसके, बहुत लोगों से उसका रिलेशन रहेगा, मतलब उस भाव से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उसके बेस्ट रहेंगे। पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, आप ये कह सकते हो। मगर सारे अशुभ ग्रह हैं तो वो स्ट्रगल करता रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात इसमें हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि आप इस चार्ट को एज ए सेपरेट चार्ट भी पढ़ेंगे, डिविजनल चार्ट को, और जैसे बर्थ चार्ट पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे वो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे आपको बताऊंगा। डिविजनल चार्ट जैसे मैं D9 चार्ट का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि D9 चार्ट को आपने पढ़ना है, तो D9 चार्ट को आपको देखना है कि उसकी लग्न बताएगी आपकी वाइफ के बारे में या आपके हस्बैंड के बारे में। लग्न की स्थिति, लग्नेश की स्थिति ये बताएगी कि D9 चार्ट की कि आपका हस्बैंड कैसा होगा, आपकी वाइफ कैसी होगी। लग्न और लग्नेश को कैसे देखेंगे, जैसे मैं अभी सिखा गया हूं, भाव और भावेश को देखते हैं वैसे ही देखेंगे कि किन राशियों में चले गए हैं वो। दूसरा भाव बताएगा आपका स्पीच, मैरिज में किस तरीके की स्पीच है, एक दूसरे के बीच में पीस है या नहीं है, संस्कार कैसे हैं मैरिज के अंदर। तीसरा भाव बताएगा पराक्रम, कि पर्सन उस मैरिज को मेंटेन करने के लिए क्या एफर्ट कर रहा है, वो तीसरा भाव बताएगा। चौथा भाव बताएगा मैरिज के सुख को, कि आपकी जो मैरिज हुई है आपसे कितने सुखी हैं, घर के अंदर आपका कंफर्ट है कि नहीं एक दूसरे का। पांचवा भाव बताएगा रोमांस को, दोनों के बीच में किस तरीके का रोमांस है। छठा भाव बताएगा डिस्प्यूट को। तो मैं देखिए D1 चार्ट को लेके जा रहा हूं वहां पर, अब यहां पर डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होंगे, मैरिज से रिलेटेड। सेवंथ भाव बताएगा पार्टनरशिप को, मैरिज से रिलेटेड पार्टनरशिप को, आपके दोनों के बीच में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है। एट्थ भाव बताएगा सडननेस को, कि मैरिज में कौन कौन सी सडननेस है, और आपकी छुपे हुए रिश्तों को भी बताएगा वो। एट्थ भाव डिविजनल चार्ट का बता रहा हूं मैं। नाइन्थ भाव बताएगा धर्म को, कि आप मैरिज में धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व है या नहीं, दोनों का इंक्लिनेशन है या नहीं। 10th भाव बताएगा मैरिज से रिलेटेड काम को, सेक्सुअल एक्टिविटीज, बैड प्लेजर, ये सारी चीजों को बताएगा। 11वां भाव बताएगा मैरिज से रिलेटेड लाभ को, और 12वां भाव बताएगा खर्चे और सेटिस्फैक्शन को। इस तरीके से हम किसी भी डिविजनल चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा है आप जरूर कमेंट करें, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।